हेलो गाइस, आज फिर से इंजीनियरिंग वाले चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि शॉर्ट में पीपीएससी कहते हैं, जो बीटेक सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है। जैसे भी हमने लिखा है क्वेश्चन पेपर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों के लिए है। पहली बात, और इसका सब्जेक्ट कोड 1000204 है। इसको करने के 3 घंटा समय दिया जाता है। 4 मार्क्स 70 नंबर का होता है। 9 क्वेश्चन दिया जाता है। 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है वो कंपल्सरी होता है। वो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क का होता है। इससे पहले हम इस क्वेश्चन पेपर जो है 2021 का 2 वीडियो डाल चुके हैं हमारा चैनल पर, इसी चैनल पर, इंजीनियरिंग वालों के चैनल पर, जो कि उस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कवर किए थे। सेकेंड वीडियो में सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को कवर किए थे। आज हम 5th नंबर क्वेश्चन और 6th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 5 नंबर क्वेश्चन ए और बी को देखेंगे, और ये 6 नंबर क्वेश्चन जो कि ए और बी रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे हैंड इंटरनेट पर आ गए हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं। 5 का ए क्या कर रहा है? एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के साथ। व्हेन प्रेसिडेंस ऑफ 2 ऑपरेटर इन एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज सेम और एसोसिएटिविटी, जब 2 ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेशन में सेम आ गए हैं तो उसको एसोसिएटिव है द आइडेंटिफायर, उसको आइडेंटिफायर की हेल्प से एसोसिएटिव करेंगे। विच ऑपरेटर विल बी एब्रिविएटेड फर्स्ट, किसको सबसे पहले एब्रिविएट निकालेंगे और उसके एब्रिविएटेड विद एग्जाम्पल। इसको देखते हैं। इन सी प्रोग्राम में ऑपरेटर आर सिंबल यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। सी प्रोग्राम में अलग अलग वेरियस ऑपरेशन है, इंक्लूडिंग अर्थमेटिक हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, ये सब देखेंगे। तो फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन आता है, ये एडिशन है जिसका सिंबल ये है। इसको यूज करते हैं यूज टू ऐड 2 नंबर को ऐड करने में इसको यूज करते हैं। कोड दिया हुआ है इंट रिजल्ट 5 + 3, तो इसका रिजल्ट विल भी 8 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन सेकेंड है सब्ट्रैक्शन, इसको सिंबल है इस प्रकार से यूज टू सब्ट्रैक्ट द डिजिट राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड, मतलब लेफ्ट ऑपरेंड से राइट ऑपरेंड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसका कोड दिया हुआ है इंट रिजल्ट 10 - 3, तो रिजल्ट विल भी 7। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, ये सिंबल है यूज टू मल्टीप्लाई द 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कोड है इंट रिजल्ट 4 × 6, रिजल्ट विल बी 24। फोर्थ है डिवीजन, यूज टू डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड। राइट ऑपरेंड से लेफ्ट ऑपरेंड में डिवाइड करते हैं। नोट दैट इंटीजर डिवीजन टू गेट द रिजल्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, जो नियरेस्ट होल नंबर आता है उसको लेते हैं जब इंटीजर डेटा टाइप दिया हुआ है, जिसका कोड दिया हुआ है इंट रिजल्ट 15/4, तो रिजल्ट विल बी 3। इंटीजर ये हुए, देखिए डेटा टाइप इंटीजर दिया तो दशमलव वैल्यू को नहीं लेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 3। और देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, और लॉजिकल ऑपरेटर को देखते हैं। ठीक है गाइस,
लॉजिकल एंड, इसको सिंबल है ये वाला। यूज टू परफॉर्म ए लॉजिकल एंड ऑपरेशन बिटवीन टू कंडीशन के बीच में ये इसको परफॉर्म करते हैं। इट रिटर्न्स वन ट्रू कब रिटर्न होगा? जब बोथ कंडीशन आर ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होगा। अदरवाइज इट रिटर्न जीरो, फॉल्स मतलब जीरो रिटर्न होगा। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न होगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और ऑपरेटर। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोड इंट डिजिट 5 ग्रेटर देन 3 तो ट्रू है। 10 लेस देन 20 ये भी ट्रू है। बीच में एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है तो दोनों ट्रू है तो हमको रिटर्न करेगा ट्रू। इट विल बी रिजल्ट विल बी 1 क्योंकि ट्रू होगा। लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ये सिंबल है। यूज टू परफॉर्म अ लॉजिकल और ऑपरेशन बिटवीन टू कंडीशन, इस पर परफॉर्म करते हैं टू कंडीशन के बीच में। इट रिटर्न्स वन ट्रू कब रिटर्न होता है? जब इफ एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, कम से कम एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तब हमको रिटर्न करेगा 1 जो कि ट्रू होगा। अदरवाइज इट रिटर्न जीरो, फॉल्स हमको रिटर्न करेगा। इसमें और ऑपरेटर में दो कंडीशन दिया होता है, उसमें से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। कोड दिया हुआ एग्जाम्पल में इंट डिजिट 5 ग्रेटर देन 3 10 ग्रेटर देन 20। अब इसमें और ऑपरेटर लगा हुआ है। ये तो ट्रू है, ये फॉल्स है। ये ट्रू है ना, क्या बोलते हैं कि कम से कम एक ट्रू होना चाहिए तो ट्रू है तो ये रिजल्ट विल बी 1 ट्रू देगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट इसका सिंबल है इस प्रकार से। यूज टू नेगेट अ लॉजिकल कंडीशन, इट रिटर्न्स 1 ट्रू इफ द कंडीशन इज 4। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो हमको रिटर्न करेगा ट्रू, एंड कंडीशन ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ये उल्टा है, जब ट्रू होगा तो हमको फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो हमको रिटर्न करेगा ट्रू। ये लॉजिकल नॉट का कोड है। इंट डिजिट 5 ग्रेटर देन 3 नॉट इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 3, क्या ये ट्रू है? नहीं, ट्रू है। लेकिन ट्रू है तो ये फॉल्स हमको रिटर्न करेगा जीरो। अब इसका देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। देखते हैं गाइस, चलिए। वेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स मल्टीपल ऑपरेटर, एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर दिया हुआ है तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड। उसको निकालने के लिए ऑर्डर का हेल्प देंगे। ऑपरेटर विथ हायर प्रेसिडेंट, जिसका हायर प्रेसिडेंट रहेगा उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस। इफ ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस, अगर दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस का होगा तो एसोसिएटिविटी है द डिटरमाइनिंग द ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए एसोसिएटिविटी को हेल्प दे सकते हैं। एसोसिएटिविटी डिफाइन वेदर द ऑपरेटर आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट है जिसको हम लेफ्ट एसोसिएटिव भी कहते हैं, राइट टू लेफ्ट जिसको राइट एसोसिएटिव भी कहते हैं। मोस्ट बाइनरी ऑपरेशन इन सी, लाइक अर्थमेटिक में कौन सा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब मोस्ट एंड डिवीजन आर लेफ्ट एसोसिएटिव मीनिंग दे आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हो गया 5 का ए नंबर क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन। 5 का भी देखते हैं। सपोज दैट 100 नंबर आर इंटर, हमको 100 नंबर को इंटर करना है फ्रॉम द कीवर्ड से।
into an array में the number of to search is entered through keyword by the user. Write a program to find if the number to search is present in the array में present है and if it present display the number of times it appears in the array. ये प्रोग्राम हमको लिखना है। अब हमको प्रोग्राम को बताएंगे, आपको रन करके नहीं बताएंगे, तो आप अपना डिवाइस में रन कराइएगा। ठीक है गाइज, देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले तो हेडर फाइल लिख दिए हुए include studio.h मेन फंक्शन इंट मेन। अब हमको इंट अरे अंडर नंबर को देना है यूजर से, तो हमको अंडर नंबर डिक्लेयर कर देंगे जो कि स्टोर कर देगा अरे अंडर नंबर। अब वेरिएबल कौन से देंगे, एन देंगे, की रहेंगे, काउंट रहेंगे, और जो को काउंट को इनिशियलाइज कर दिए 0 से। अब एन नंबर कितना नंबर रहेंगे उसको प्रिंट करना है। प्रिंट इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट रहना है, स्कैन अप कर दे परसेंटेज एंड एन को होल्ड कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इफ कंडीशन हो गया, इफ एन लेस देन इक्वल टू 0 और ऑपरेटर लगा हुआ है एन ग्रेटर देन 100। ऑपरेटर क्या कहता है, तो दो में से एक ऑपरेटर ट्रू होना चाहिए। तो ये तो ऐसे भी ट्रू लग रहा है, ये ट्रू निकलेगा। तो प्रिंट इनवैलिड इनपुट, तब प्रिंट करेगा हमको इनवैलिड इनपुट जो कि फाइंड नहीं हुआ, तो रिटर्न 1 करेगा। एग्जिट एरर कोड से हम बाहर निकालेंगे। अब रूप चलाएंगे किसके लिए, जो अरे में 100 एलिमेंट कौन से लेना है उसको रूप चलाएंगे। 4 × i = 0, i less than n, i ++। इसको रूप चलाएंगे अरे से यूजर से नंबर लेने के लिए। स्कैनअप कर दिए, स्कैनअप परसेंटेज डी एंड अरे आई। printf इंटर द नंबर ऑफ सर्च, कितना नंबर लेना है सर्च हो गया। स्कैनअप कर दिया, जो वेरिएबल के लिए है वो उसको होल्ड कर दिया। अब इसको सर्च करते हैं। 4 × i = 0, i less than n, i ++। अब उसके बाद कंडीशन दिए हैं इफ अरे i = की, अगर की के बराबर हो गया तब काउंट ++ करेगा, ये ट्रू हो जाएगा, तब ये सबसे बाहर आ जाएंगे। तो इफ काउंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, काउंट 0 से ग्रेटर है तब प्रिंट कर जाएगा परसेंटेज इन द अरे टाइम्स इन द टाइम्स, तो की कोई प्रिंट कर जाएगा जो फाइंड करना था। अगर ट्रू हुआ तब परसेंटेज डू नॉट फाउंड, जो नहीं मिला उसको प्रिंट कर देगा, उसका रिटर्न 0। ये था प्रोग्राम 5 का जो नंबर का क्वेश्चन का प्रोग्राम था। ठीक है गाइस, आप इसको जरूर रन करके देखिएगा और समझिएगा। ठीक है गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है गाइस, 6 का बी, व्हाट इज द केस कंट्रोल स्ट्रक्चर। केस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करने के लिए क्या कारण है। एट द एंड ऑफ ईच केस इन केस कंट्रोल ब्लॉक। इसका आंसर क्या है गाइस, इसको देखते हैं। इन सी में द केस कंट्रोल स्ट्रक्चर टाइपिकली रिफर टू द स्विच स्टेटमेंट, जो रिफर करता है स्विच स्टेटमेंट से रिफर करता है। द स्विच स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल, स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं कंट्रोल के लिए द फ्लो ऑफ प्रोग्राम को फ्लो को रोकने के लिए बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन के वैल्यू पर बेस्ड होता है और वेरिएबल पर। इट अलाउ यू टू डिफाइन डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड, अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करते हैं। एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन के वैल्यू पर एग्जीक्यूट करते हैं। ईच ब्लॉक ऑफ कोड एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक वैल्यू,
स्पेसिफिक वैल्यू से प्रत्येक ब्रेकअप कोड एसोसिएट होता है। द ब्रेक स्टेटमेंट ऑफ द एंड ऑफ ईच केस। फर्स्ट है कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम विद इन द स्विच के अंदर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आफ्टर केस ब्लॉकेज एग्जीक्यूशन के बाद द ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेज द प्रोग्राम टू एग्जिट। प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को लिखते हैं। स्विच प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग सब्सिक्वेंट केस ब्लॉक। नेक्स्ट है प्रिवेंट फॉर थ्रो विदाउट ब्रेक। इफ वन केस मैच एक केस मैच कर गया तो और सब्सिक्वेंट केस एग्जीक्यूटेड सभी सब्सिक्वेंटेड एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर स्विच स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे तब। विच में नॉट बी डिजायर्ड बिहेवियर को नहीं हो सकता है यूजिंग ब्रेक को यूज करके। इंश्योर दैट ओनली द रिलेवेंटेड केस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले तो हेडर फाइल दिख दी है चिनकोड studio.h। फिर मेन फंक्शन किया है एड चॉइस टू वेरिएबल नाम का स्विच चॉइस केस 1 दिए हुए प्रिंट यू चॉइस ऑप्शन 1 तो ब्रेक लगा दिए करके इस रोक से बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं केस 2 ब्रेक प्रिंट यू चॉइस ऑप्शन 2 ब्रेक लगा दिए बाहर निकल गए। केस 3 प्रिंट यू चॉइस ऑप्शन 3 ब्रेक लगा दिए बाहर निकल गए। डिफ़ॉल्ट हो गया इनवैलिड चॉइस नहीं मिला तो वो बाहर आ जाएंगे रिटर्न 0 कर देंगे। ये हो गया प्रोग्राम एग्जाम्पल। ठीक है गाइज आप इसको रन कराइएगा और देख कर समझिएगा। ठीक है गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है गाइज एक्सप्लेन पॉइंटर अर्थमेटिक विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ पॉइंटर अर्थमेटिक को एक्सप्लेन करें। पॉइंटर अर्थमेटिक इन सी में पॉइंटर अर्थमेटिक इन्वॉल्व परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन पॉइंटर्स। These operations allow you navigate through memory location, which is useful for working with array data structure dynamic memory allocation। ये इसको यूजफुल बनाने के लिए अरे के साथ डेटा स्ट्रक्चर के साथ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के साथ। Pointer arithmetic takes into account the size of the data type being pointed to, which ensure that you move to the correct memory location। Here are some common pointer arithmetic दिया हुआ है। ऑपरेशन एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉइंटर। यू कैन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉइंटर टू मूव देम टू द नेक्स्ट और प्रीवियस मेमोरी लोकेशन ऑफ द डेटा टाइप। दे पॉइंट टू व्हेन यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट a pointer it moves by a number of bytes equal to the size of the pointed to data type। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है इसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट इनकोड studio.h मेजर फाइल मेन फंक्शन अरे का एलिमेंट 10 20 30 40 इंट ptr एड्रेस अरे पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे पॉइंट का फर्स्ट एलिमेंट को अरे कर दिए। प्रिंट एलिमेंट ऑफ एलिमेंट एंड ptr परसेंटेज डी ptr प्लस इंक्रीमेंट कर दिए।
द पॉइंटर टू द नेक्स्ट एलिमेंट, उसका प्रिंट एफ कर दिया, प्रिंट एफ एट पीटीआर परसेंटेज डी सिलेक्शन पीटीआर माइनस डिक्रीमेंट कर दिए, डिक्रीमेंट द पॉइंटर बैक टू द प्रीवियस करिए, प्रिंट एफ रिमेंट द पीटीआर रिटर्न जीरो कर दिए। ये हो गया एग्जाम्पल इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पॉइंटर का। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, एक्सेज अरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर एलिमेंट, you can use pointer element to access array element efficiency, which includes pseudo.chainment function, int array को एलिमेंट दे दिए, ptr array ये फर्स्ट एलिमेंट ptr पर आ गया। अब रूप चलाते हैं फॉर इट आई इक्वल टू 0 i लेस देन 5 i प्लस तो प्रिंट एफ एलिमेंट परसेंटेज डी सेशन पीटीआर प्लस आई अक्रॉस रिटर्न 0 कर दिए हैं। ठीक है गाइज, देखते हैं नेक्स्ट गाइज, अर्थमेटिक विद डिफरेंट डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप के साथ पॉइंटर अर्थमेटिक डिपेंड ऑन द डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। बीइंग पॉइंटेड व्हेन द यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अ पॉइंटर इट मूव्स बाय साइज proportional to the data type, which includes studio.h header file, int main function, डबल डेटा टाइप लिए है, इसमें डबल डेटा टाइप लिए हैं और एक एलिमेंट है इतना डबल पीटीआर बराबर अरे का एलिमेंट पीटीआर पर एक एलिमेंट चल गया, प्रिंट कर दिए एलिमेंट पीटीआर परसेंटेज दिए और उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिए, इंक्रीमेंट करने के बाद प्रिंट कर दिया प्रिंट एलिमेंट एलिमेंट पीटीआर परसेंटेज थी पीटीआर रिटर्न 0। ये हो गया उसका आंसर 6 का बी। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज हम 2 नंबर क्वेश्चन को कवर किए हैं, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को जो कंप्लीट सोल्यूशन दिए हुए हैं आपको अच्छे से थोड़ा तो समझाए हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में हम 7 नंबर क्वेश्चन को 7, 8, 9 क्वेश्चन को कवर करेंगे, आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।